क्लास 12। आज हम लोग कविता का चैप्टर नंबर 1 कड़वा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप लोग को सीरियल वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का मिल जाएगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो इस चैनल से आप जुड़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। जो ये क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा गया है, तो ये जो आंसर इसका होगा वो होगा प्रेम की पीर के हैं, जो ये प्रेम की पीर के कवि थे। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, कड़बड़ के कवि कौन है। तो कड़बड़ के कवि कौन है? कड़बड़ के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कड़बड़ के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कौन है? कड़बड़ है। चलिए अगला देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सॉरी, जब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो उनका किस प्रदेश में हुआ था जायसी जी का। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया, इनमें से कोई नहीं। तो उनका तो जन्म कहीं हुआ है। तो उनका जो जन्म हुआ है, जो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं, जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, सिंगारकी कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी जी थे सूफी कवि थे। चलिए अगला देखते हैं, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था। तो जायसी जी का जन्म स्थान है, जो क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा, अमेठी में उनका जन्म स्थान था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जायसी के पिता का नाम क्या था। तो जायसी जी का पिता का नाम क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन के देखिए, जायसी जी का पिता का नाम शेख यम शेख था। तो उनका पिताजी का नाम क्या था? शेख यम शेख था। चलिए अगला नंबर देखते हैं, जायसी थे। तो जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, और इनमें से कोई नहीं। तो हर आदमी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, इनमें से कुछ तो कुछ, हर आदमी कुछ ना कुछ होता है। तो जो जायसी जी थे वो क्या थे? फकीर थे। चलिए अगला देखते हैं, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य का धारा से जुड़े थे। तो जायसी जी किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। तो जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो जायसी जी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली, ब्रज थी, अवधि थी, और अरबी थी। तो जायसी जी का जो काव्य धारा की थी अवधि थी। उनका कौन सी भाषा था? अवधि थी। आप लोग जरूर याद रखिएगा। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो जायसी जी का काव्य का मुख्य रस क्या है? तो उनका जो मुख्य रस था वो श्रृंगार रस था। जो उनका जितना भी कविता होता है, वो जो लिखे थे वो श्रृंगार रस में उनका था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जायसी ने रत्न सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। तो पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा गया है जायसी जी के द्वारा। तो जायसी जी के द्वारा रक्त रूपी लेही द्वारा, मतलब खूनों के से द्वारा के जोड़ा गया है, लेही द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जायसी ने रत्न सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो किसके द्वारा सींचे थे? तो वे अपने आंसुओं से सींचे थे। जो कविता जो लिखे थे वो अपने आंसुओं से सींचे थे। सींचना भी क्या होता है? पटाना, उसके मतलब भिगाना। तो अपने आंसुओं से उस कविता को भिगा दिए थे। चलिए अगला नंबर देखते हैं, जायसी ने किस दोष के युक्त होते हुए भी गुणवान, उनके पास कौन सा ऐसा दोष था उनके शरीर में शारीरिक रूप से, तब पर वे व्यक्ति गुणवान कहलाते। तो वे तो थे जो नेत्रहीन थे। तो इनके पास नेत्र दोष था, लेकिन नेत्र दोष होते हुए के बावजूद वे जायसी जी थे जो गुणवान व्यक्ति थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो जायसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो वे समुद्र के भांति है। जो समुद्र जिस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक होता है, उसी प्रकार जायसी जी का जो कविता है, जो काव्य है, समुद्र के भांति कुछ है प्रकार की गंभीर है और व्यापक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रेम से पीर के कवि कौन है। प्रेम से पीर कवि कौन है। तो इनमें से जो प्रेम पीर कवि है
वे सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 17 का सूरदास जी थे। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कड़बड़ कहां से लिया गया? तो कड़बड़ कहां से लिया गया? कड़बड़ है जो क्वेश्चन नंबर 18 का कड़बड़ है जो दिया हुआ है पद्मावत से लिया गया। किसे लिया गया है? पद्मावत से लिखा है। आखिरी कलाम अख रावट है, मधु मालती है, तो पद्मावती। तो जो ये है क्वेश्चन जो कड़बड़ कहां से लिया गया, तो आप लोग मारिएगा पद्मावत से लिया गया। चलिए अगला देख लेते हैं। कड़बड़ के रचिता कौन है? तो कड़बड़ का रचिता जायसी जी है। कड़बड़ के रचिता जायसी जी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, पूछने का चांस है। तो ये देखिए इसमें जो है एक मिस्टेक हो गया है, इसमें है जो 3 ही को दिया गया है, क्योंकि कोई बात नहीं। तो जो 20 नंबर है जो उसका जो आंसर होगा अवधि होगा। क्या होगा? अवधि होगा। जो जायसी रचित पद्मावत है की भाषा अवधि है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा कवि है? देखिए 2020 में पूछा गया है। तो ये किस के है कवि है? तो ये है जो प्रेम साख्यानक काव्य परंपरा के है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 के देखते हैं। 22 का क्या है? जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? किससे की है? तो अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है। वो अपनी आंख की उपमा दर्पण, अपने आंख को दर्पण से उपमा की है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो कौन सी शाखा के कवि है? तो जो 23 का है जो ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं 24 के। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सा कृति है जो जायसी जी का नहीं है? तो हम लोग पद्मावत पहले ही देखे, अखरावट पहले भी देखे, आखिरी कलाम और कुछ बिरगावती। तो जो उनका जो है 24 का जो हो जाएगा, तो ये तीनों उनका है, लेकिन जो बिरगावती है उनके द्वारा रचित नहीं है। चलिए अगला लिख लेते हैं, देख लेते हैं। पद्मावती किसकी रचना है? तो पद्मावती, ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो पद्मावती है जो जायसी जी का क्या है? रचना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का जो जितना भी 12 क्लास का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इस चैनल पर आने वाला है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।